अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मेरा घराना ब्लॉग की तरफ से आप सबको 28वीं सहरी की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है आज हमारे साथ सहरी में, सफ़ा चट हुआ है किचन का मामला। अच्छा, किचन का मामला क्यों सफ़ा चट हुआ है? क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो अब्दुल बारी जो है वो हमारे साथ, अब्दुल बारी ने इफ्तारी की थी। तो फिर अब्दुल बारी लोग जो हैं वो कब गए? रात में 12:30 बजे गए। अब्दुल बारी लोग जैसे ही गए ना गाइज, तो एंट्री किसकी हुई? इकरा बेगम की। जी हाँ गाइज, असलैन, हलीमा, उनके बाबा और इकरा ये शॉपिंग करते हुए आई और शॉपिंग करते हुए आके मज़ीद यहाँ पे अम्मी को लेने आई कि अब अम्मी के साथ जाएंगे शॉपिंग करने। तो मैंने अम्मी को तो हरगिज़ जाने नहीं दिया कि अम्मी तो थक जाएंगी, तो मैं गई उनके साथ। जब मैं उनके साथ गई हूँ तो मैं आई हूँ घर पे 3 बजे। वो लोग 3 बजे आए, 3 बजे आए। तो फिर ये है कि जब वो लोग आए थे तो खाना खा के तो ही हम शॉपिंग करने निकले थे। तो कितने बजे? मैं में 1:30 या 1:45 हो रहे थे। 1:45 बजे हमने खाना खाया है। तो आज किसी ने भी समझे सहरी ना करने की बराबर की है। सिर्फ 3 पराठे गिनती के बने, जिसमें से सबने सिर्फ निवाला निवाला खाया है और बाकी थोड़ी थोड़ी सी चाय पियेंगे। तो इतनी थकन हो गई, ना सोए हम। और वरना रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह सो जाते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा तो नींद हो ही जाती है, मगर आज लेटने को भी नहीं मिला, इतनी कमर तख्ता हो गई। तो यहाँ जो है मैं चाय गर्म कर रही हूँ। ये रही मेरी चाय और ये मैंने कप्स निकालनी। अम्मी किस किस की निकलेगी? मेरी थोड़ी सी आटा की और अच्छा 3 जगह निकलेगी बस। तो गाइस ये हुआ क्योंकि फिर अम्मी ने उनके खाने के लिए, मिर्चों का तो वो लोग खाते नहीं है, तो अम्मी ने उनके लिए बाहर से बहुत सारा खाना वाना मंगाया। तो उन लोगों से वो भी नहीं खाया गया। मैं अता हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। खूब हमने खाना एंजॉय किया, बातें बातें होती रही। फिर वो गई बाजार के लिए तो मैं उनके साथ गई ज़बरदस्ती के, चलो मैं ही चलती हूँ, अम्मी तो बेचारी बहुत थक जाएंगी। अब जो है वो 3 पराठे बने, बस मैंने 3 पराठे बना दिए। चाय निकाल लेती हूँ मैं अब। तो चाय में डालूँगी मैं मलाई। और जो है ना गाइस, फ्रिज में इतनी बर्फ़ जम गई है कि मलाई भी अच्छी नहीं जम रही। बहुत शिकायतें कर रही हैं लोग कि मलाई भी अच्छी नहीं जम रही है, मलाई भी अच्छी नहीं जम रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय का मतलब है मलाई, ठीक है। और मैं तो सिर्फ एक निवाला इसलिए खाऊंगी, सुन्नत को पूरी करने के लिए, सुन्नत को पूरा करने के लिए मैं सिर्फ एक निवाला खाऊंगी। और पॉम जो है वो बहुत बहुत थका हुआ है। पॉम गाइस, ये रहा देखिए मेरा ये पराठा और ये रही थोड़ी सी चाय। छोटा सा कप है, इस छोटे से भी कप को मैंने हाफ से भी कम लिया है। एक निवाला मैं सुन्नत को पूरी करने के लिए खाऊंगी। और पॉम को हमने आवाज़ लगाई थी, पॉम ने आवाज़ भी नहीं सुनी। इतनी बेरुखी और इतनी जो है बदतमीज़ी का मुजाहरा किया कि चले गए वो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। तो भाई अगर थके हुए तो भाई अपनी जॉब से थके हुए हो ना, हमने थोड़ी थकाया है। और अपनी जॉब से थके हुए तो भाई अपने लिए पैसा कमा रहे हो ना, कोई हमारे लिए तो नहीं कमा रहे ना। तो यहाँ पे मैं सहरी कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा ने ना अपने बच्चों के लिए की, अपनी बच्चों की शॉपिंग की है, फ्रॉक्स और ये वो। गाइस तो इकरा ने ना अपनी शॉपिंग, अपनी तो शॉपिंग की है, अपने बच्चों की शॉपिंग की। और मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चों की शॉपिंग में, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो जो है वो आज सीन ऐसा है कि सहरी कोई भी नहीं कर रहा। ये देखें मेरा पराठा भी बच गई, तो बिल्कुल कच्चा हो रहा है, अम्मी को अच्छे लगते हैं ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, सहरी डन हो चुके हैं। 2 निवाले मैंने जो है वो चाय से खाए, पराठा और चाय भी मैंने, उसके बाद मेरी सहरी डन हो गई। अब बात हम कुछ करेंगे रोज़ों पर कि रोज़े कितने बाकी बचे हैं। एक आज का हो गया रोज़ा 28वां। अब या 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, ये मुझे भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हम आज का ही व्लॉग देंगे, फिर उसके बाद हम ईद की तैयारी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। साफ़ सफाइयाँ करनी है गाइस, और फिर पार्लर के भी धक्के खाने हैं। खैर मेरी एक फ्रेंड है, वैसे तो फॉर्म कर लेता है सारे काम, मगर उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है और वो किसी काम का भी नहीं है गाइस। हमारे तो कभी किसी काम ना आया। खैर तो क्या कहते हैं, पार्लर के भी चक्कर लगेंगे और जो है वो जो मेरी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो भी, बाज़ार का एक चक्कर लगेगा, सिर्फ एक चक्कर बाज़ार का लगेगा जिसमें छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं वो। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो कल दिन में करना है, वो है सफाई का काम। सफाई हो जाएगी ना तो जान छूट जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा घर से। तो अब जो है ना वो बहुत मेन टास्क रह गया, मतलब कि ईद की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।
और ये जो 2 रोज़े रह गए हैं उसमें अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इबादत करने की तौफीक दे और जो है वो रोज़ों को कबूल करे, सबकी इबादतों को कबूल करे। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने और बहुत गहरी नींद आ रही है, बहुत मज़े की नींद आ रही है क्योंकि आज आंखें भी बंद नहीं की हैं, कमर भी नहीं टिकाई है। ठीक है, अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे इफ्तारी से पहले। हाँ भाई मुन्ने अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों नहीं आए? पूरे इफ्तारी पे क्यों नहीं आए? सहरी पे कौन आता है? सहरी पे कौन आता है? अच्छा क्यों नहीं आ रहे थे, वजह तो बताओ। पेपर हो रहे हैं अभी। और ये गंदी 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 मुन्ने हसनैन, अब ईद पे आओगे? कब आओगे? पेपर कब खत्म है? पेपर ईद के बाद। पेपर कब खत्म है? ईद के बाद 2 है। ईद के बाद खाली 2 हैं? फिर रुकने कब आओगे? कायदे आदम का प्रोग्राम बनाया मैंने, ग्रीन लाइन में बैठ के जाएंगे। बैठे हो ग्रीन लाइन में? हैं? नहीं, अब मैं बैठाऊंगी। सही है। 1,000 years later. तो गाइज़ यहाँ शुरू हो गई है सफाई। अम्मी फ्रिज साफ़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह निकल चुकी है और ये आप ही जो हैं अपनी तरफ की सफाई कर रही हैं बहुत धूल में। हालांकि मैंने कहा था मैं दिन में करूँगी मगर मुझसे ना हो सकी दिन में सफाई, क्योंकि मैं सोकर ही लेट उठी थी क्योंकि रात में जो है वो इतना टफ़ काम किया था। इकरा को शॉपिंग वॉपिंग करवाई थी, तो अब जो है वो घर फैला पड़ा हुआ है और जो है अंदर की सफाई जो है वो मैं करूँगी रात में, मतलब कि आफ्टर इफ्तार करूँगी वो मैं सफाई। सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों, और सीन कुछ अजीब ही हो गया। सफाई हो रही है घर में भैया। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि मैं जब उठी सो करके तो अम्मी जो है वो किचन की और जो है वो फ्रिज की सफाई कर रही थी और आप ही जो है वो इस तरफ की सफाई कर रही थी। अब मेरे हिस्से की सफाई रह गई। मैंने सोचा अगर मैं अभी लगूंगी तो जो है वो इफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आफ्टर इफ्तारी सफाई कर लूँगी अपने हिस्से की। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि घर ज़्यादा गंदा नहीं है गाइस, क्योंकि मौसम जो है ना इस बार काफ़ी ठीक रहा है, मतलब कि वो वाला नहीं है अभी तो। हाँ, क्योंकि जो है वो घर काफ़ी ठीक ठाक है, ऐसा गंदा नहीं हुआ है। रमज़ानों से 1 दिन पहले ही मैंने सफाई की थी, शायद रमज़ानों की ज़्यादा रात में ही सफाई की थी, मुझे याद जहाँ तक पड़ता है। खैर तो घर इतना ज़्यादा ख़ास गंदा नहीं, और मेरी हेल्प तो मेरे भाई करवाते हैं और वो करवाएंगे। वो लोग कह रहे हैं हम कल कर लो, कि जैसे आप कल कर लेना, मतलब कि चांद रात को। मैंने कहा नहीं भाई, जितनी जल्दी ये वाला काम हो जाए ना उतनी जल्दी सही है। तो हम अंदर चलते हैं। अभी तो अम्मी भी नहीं है, अम्मी गई है सौदा सुलभ लेने के लिए। पूछ रही है मुझसे आज क्या। मैंने कहा भाई अम्मी आज तो माफ़ कर दें कि वो आज भी कुछ बनेगा, आज भी कुछ होगा। तो कह रही है कि इफ्तारी नहीं होगी। ये देखें गाइस, किचन का सीन कुछ इस तरह से है और जो है ये धूल आपको नज़र आ रही होगी। अम्मी आ गई सौदा लेके। और तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अम्मी जो है वो सौदा सुलभ ले आएगी और घर में धूल ही धूल हो रही है। तो हम जो है वो ऐसा करेंगे, आफ्टर इफ्तार तो करेंगे सफाई, मगर अभी जो है वो लाइट गई हुई है और जो है अभी हम थोड़ा बहुत जैसे सहता संभाली का काम शुरू कर देते हैं कि क्या कबाड़ा फिकेगा, क्या रखना है संभाल के, ये वाला काम कर देते हैं। और लाइट भी गई हुई है और इफ्तारी पे क्या होगा क्या नहीं होगा आपको सब दिखाएंगे। अब हम मिलेंगे आपको इफ्तारी से पहले। बाय। An hour later. सो है गाइस, हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है, अम्मी ने एज यूजुअल जो है वो लाजमी ये थोड़ा सा सामान काट लिया, लेकिन आज हमारे घर बाहर से इफ्तारी आई है। टाड़ा वो आप से पूछ तो ले इसका चाट, फ्रूट का आप ही चाट बनाओगी? ये अपना काम कर रही, पूछ आप ही नमाज पढ़ ली होंगी। हाँ अभी नमाज पढ़ना ही है और मैं ये पकोड़े शकोड़े कर लूँ जो जितने भी थोड़े से हैं। और जो है अम्मी नमाज नहीं पढ़ी। सो गाइस देख लें आप लोग, ये हुए हमारे थोड़े से पकोड़े। मीन्स कि अम्मी कह रही थी अनम बिल्कुल गिन के करना, गिन के, मगर मुझे गिन के करने में शर्म आ रही थी। मैंने अम्मी क्या गिन के करूँ, 4 पकोड़े कितने अजीब से लगेंगे। और शोर पीछे की तरफ करो, क्या होगा रोज पीछे की तरफ क्या करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अल्लाह ने फिर खैर कर दी। पूरा जो है ना वो मेरे ऊपर आता ऑयल। अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार के ऊपर करम कर दिया तूने। खैर गाइस आखिरी रोज़ा है, घर पूरा फैला हुआ है, सिर्फ आप ही की तरफ का सिमटा हुआ है। मुझे आफ्टर इफ्तारी जो है ना वो 1-1.5 घंटा मिलेगा, वैसे तो ज़्यादा मिलेगा, मगर ये है कि मुझे बस 1-1.5 घंटे में ये काम निपटाना है। मीन्स के सफाई करनी है, धोने धुलाने का सारा काम हम करेंगे।
कल और जो काम करने हैं, जितने काम निपट सकते हैं हम निपटा देंगे। बस ये पकोड़े हैं हमारे आज के। तो गाइस हमारा ये सारा सामान रेडी हो चुका है, जिसमें अम्मी मुझसे कह रही कि हम किसी को दिखाना नहीं है। भाई क्यों नहीं दिखाना, बहन के रोज़े हैं और जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई साफ़ सफाइयाँ और भी घर के बहुत सारे काम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें खिलाई हैं, पहले रोज़े से लेके अब तक नेमतें ही नेमतें। शोर को इग्नोर करेगा, खा ही रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि जो है वो अब हम ये पापड़ फ्राई कर लें, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे इफ्तारी के दस्तरखान पर। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, इफ्तारी जो है वो सज चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें मौजूद हैं दस्तरखान पर। अब कल पता नहीं लास्ट रोज़ा हो या ना हो, ये तो अल्लाह को ही पता है। खैर हमें तो अपनी पूरी तैयारी करनी है, घर की साफ़ सफाइयाँ भी करनी है और रोज़े का भी एहतमाम करना है जितना हो सके। खैर अल्लाह ताला ने जो है वो सबको सभी नेमतों से नवाजा और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी सारी इबादत को और इफ्तारी और सहरी की मेहनत को कबूल करे। कंटिन्यू करते हैं आगे। A few moments later. सो वेलकम अगेन हो गए दोस्तों। 28वीं इफ्तारी भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है और कमरा जो है वो फैला हुआ है। देखें आप, पूरा कमरा बदहाल हो रहा है और जो है सफाइयाँ वफाइयाँ शुरू हो गई हैं। ईद की सफाई टा इस बुरिश के साथ। सो गाइस मैंने अपनी सफाई भी शुरू करवा दी और मेरे भैया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह मेरी मदद करवाते हुए, ये करवाता है ये अता करवाता है, मगर अता को कहीं जाना था तो अरसल करवा रहा है। ये सफाई जो है तो गाइस हमारी सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है। धड़पड़ हमने मचा दी है। अल्लाह मालिक है भाई, मैं चढ़ती नहीं हूँ गाइस ज़्यादा ऊंची जगहों पे, मुझे गिरने का डर होता है कि मैं गिर ना पड़ूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बार गिर चुकी हूँ और मुझे सफाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ईद की सफाइयाँ भी जो शुरू हो गई हैं, जाहिर सी बात है अब कल आखिरी ही रोज़ा होगा, यही सुनने में आ रहा है। अल्लाह को पता है वैसे, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि कल आखिरी रोज़ा है। तो जो है सारी सफाइयाँ आज ही हो जाए तो खैर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, मुश्किल से 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। मैं दोनों धुलाना भी आज ही कर लूँगी, ठीक है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि किचन में थोड़े से बर्तन है, किचन तो बाद में ही समेटूँगी, पहले यहाँ कमरा क्लियर कर लूँ। कमरे के बाद जो है मैं बाकी का सारा सामान करूँगी। इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पर एंड। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टुन लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। और इस व्लॉग में हमने अम्मी को सलाम नहीं किया, हम अम्मी को सलाम कर लेते हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ने भी कह दिया वालेकुम अस्सलाम। सो बाय।